two girls who want to ask you questions. मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप महिला राष्ट्रपति होने के नाते उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं जो अपने घर में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाती। मेरा आपसे ये सवाल है कि हमेशा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि लड़की को जन्म से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपकी इस विषय के बारे में क्या राय है? आपने इस विषय के बारे में कौन कौन से कदम उठाए हैं और आप लोगों को इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहती हैं? लड़कियों को आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ। ये सहना उनके लिए एक दुर्बलता है। इसलिए जब उनके मन में ये विश्वास हो जाएगा कि वे खुद का रक्षण कर सकती है और खुद के बल पर आगे बढ़ सकती है और अत्याचार को उसको नहीं सहना है, तो उसको आत्मबल मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको आत्मबल बढ़ाना चाहिए। अपने स्कूल में जाके जो बड़े हैं, टीचर्स हैं, बाकी उन लोगों से बात करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। ये जो कुप्रथाएं हैं, चाहे दहेज हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, बाल विवाह हो, नशाखोरी हो, ये जो हमारे समाज में बहुत ही इविल्स है, इनको हमको दूर करना है और सबको मिलके ये काम करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं इस बात का जिक्र ज़रूर करती हूँ कि ये जो बातें हैं, ये जो गलत चीज़ें हैं समाज में से, ये हमको हटाना है सबको मिलकर। मेरे ख्याल से इस उत्तर के साथ आपने दोनों लड़कियों का जवाब दे दिया है, लेकिन एक शो ऑफ हैंड्स हो जाए बच्चों से। इतनी सारी लड़कियां हैं, आप क्या सब राष्ट्रपति से सहमत हैं कि हम लड़कियों को, हम महिलाओं को भी उतना ही उठना होगा जितना हम चाहते हैं कि मर्द ये सब करना बंद करें? दिखाइए, उठाइए अपने हाथ जो कहते हैं ये सब सही है। सबसे बड़ी बात है महिलाओं को हिम्मत जुटाना चाहिए और अपने बल पे खड़े होके किसी बुरी चीज़ का विरोध करना चाहिए। अगला सवाल लेने से पहले मैं इनसे जानना चाहूँगी, ये सलाम बालक ट्रस्ट से हैं और आप सलाम बालक ट्रस्ट पर क्यों आई थी? मैं घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती थी और मैं एक बैड घर में रहती थी जहाँ पे अच्छा स्कूल नहीं था, और यहाँ आके मैं अच्छे से पढ़ाई कर पा रही हूँ सलाम बालक ट्रस्ट में, और एक उम्मीद उठती है कि हाँ मैं आगे जाके कुछ कर पाऊँगी। अब आई थिंक आपके लिए एक तालियां बजानी चाहिए हमें। बिल्कुल। तो जब आप घर से निकली, मैडम प्रेसिडेंट को बताइए, आप जब घर से निकली तो आपके घर वालों ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को यहाँ पे खुद से डाले हैं। वो भी जानते थे कि मैं वहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ। टेक योर क्वेश्चन। मैम, जब आप छोटे थे तब से आपने सोचा था कि आप बड़े होकर प्रेसिडेंट बनोगे? ऐसा तो नहीं लगा था, लेकिन एक बात है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे पिताजी ने मुझे पूछा था कि तुम क्या बनना चाहती हो। अब छोटी थी, मुझे पता नहीं था कि क्या बन भी सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि क्या बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ बन सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकती है, गवर्नर बन सकती है। तो फिर मैंने पूछा कि ये दोनों में से बड़ा कौन होता है? उन्होंने कहा गवर्नर बड़ा होता है। फिर कहा मैं गवर्नर बनना चाहती हूँ। तो जब मैं पहली बार गवर्नर बनी तो सबसे पहले मुझे पिताजी की याद आई कि अगर वो होते तो बहुत खुश होते। बहुत बच्चे बिजनौर से ही नहीं पूरे देश से जानना चाहते हैं आपकी जो फ्लाइट थी सुखोई पर बैटल टैंक में, और जो आप नेवल वॉरशिप पर गई थी, उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में। मैं कुछ नहीं कहूँगी, आइए बिजनौर से अगले सवाल देखते हैं। आप सुखोई प्लेन में बैठी थी तो आपको कैसा लगा था? हमें अच्छा लगता है कि हमारे राष्ट्रपति एक औरत है। हम सोचते हैं कि हम बड़े होकर ऐसा बन सकते हैं। मैं राष्ट्रपति जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो छोटे थे तो उन्हें पढ़ना पसंद था क्या? कि जब वो छोटे थे उन्हें पढ़ना पसंद था कि नहीं? आपको शायद पहला सवाल यही लेना चाहिए क्योंकि सब बच्चे यही जानना चाहते हैं। मैं छोटी थी तो मुझे पढ़ना पसंद था, मगर मैथमेटिक्स मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगता था। वो सब्जेक्ट ऐसा है कि किसी को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, किसी को सीखने में देरी लगती है। लेकिन ये मुझे इसलिए भी मैथमेटिक्स से थोड़ा डर लगता था, इसलिए कि हमारी जो टीचर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। मैं एक बार होमवर्क करके नहीं गई तो उन्होंने कहा आगे हाथ बढ़ाओ, और ज़ोर से हमारे हाथ पर उन्होंने स्केल ज़ोर से मार दी तो पूरा हाथ लाल हो गया। तब से मैं मैथमेटिक्स से डरने लगी। तब मैं समझती हूँ कि इसलिए हमारे मैथमेटिक्स के टीचर जो है
वो बच्चों के साथ इस तरह से पेश आए कि वो बच्चों को इसमें सीखने में रुचि हो, ना कि डर लगे। इस क्वेश्चन पर बच्चों का एक शो ऑफ हैंड्स हो जाए, कितने बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है? वो बहुत से, मेरी मेजोरिटी है। मेजॉरिटी है। और कितनों की टीचर्स काफी स्ट्रिक्ट है मैथमेटिक्स की? कोई अपनी टीचर के खिलाफ नहीं बोलेगा। आपकी टीचर स्ट्रिक्ट है और यहाँ पे कोई टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है। तो आई एम होपिंग कि राष्ट्रपति जी ने जो आपकी टीचर्स के लिए संदेश दिया है वो आपकी टीचर्स भी सुन रही होंगी और आपको जल्दी से सब मैथमेटिक्स समझ आए। जो बाकी के सवाल थे वो थे आपकी सुखोई की फ्लाइट को लेकर कि वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों पे बहुत एक्साइटमेंट था कि सुखोई जा रही हैं, कुछ थोड़ा डर भी था, ये था कि सुखोई जाएगी, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। मुझे बल्कि मैं देख रही थी कि मैं कब वो उड़ान भरूं। और जब मैं गई तो सुखोई में बैठी, सारा उन्होंने वो जो भी करना था, जो पहनने थे कपड़े, जीआई सूट पहना था, वो हेलमेट लगाना, ये सब करवा दिया। फिर मैं जाके बैठी और फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई पंछी होता है उसके पर होते हैं, ऐसे पर से मैं ज़ोर से आकाश में उड़ रही हूँ और जैसे कि आकाश छू के मैं वापस आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत ही मज़ा आया। यस, यू वांट। Ma'am, you are the role model to many women. Ma'am, which woman is your role model, ma'am? I always feel that those women who fought shoulder to shoulder along with their brothers for the freedom, getting the freedom and independence of our country, they are, you see, the ones who showed their courage. They faced all the difficulties, all the punishments, and all the risk also. But in spite of that, they fought with. Therefore, I think their courage needs to be appreciated. And also, I think a woman, a toiling woman in a factory worker, a woman working in a farm, a toiling woman who works for the whole day, comes back and rears her children and inculcates good values in them and brings them up in a very nice atmosphere to become the responsible citizens of our country. I think those could be good role models as well. That's a very inspiring note for us to take a break, that every woman, whether she's in a factory, whether she's toiling on a farmland or teaching in a school, is really a role model for all of us. We'll take a quick break, but many more questions from these children and those from different parts of the country. We'll come back with all the president's children. Any citizen of India above the age of 35 is eligible to be a president of India. I think there may be some future presidents sitting here.